जब भी हमने कोई त्योहार मनाना होता है तो हम बाजार से बहुत महंगी मिठाइयाँ लेकर आते हैं। लेकिन अब जैसे अब राखी का त्योहार है जो कि बहन भाई की बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है और उसके लिए हम मिठाई बाजार से लेकर आते हैं। और जैसे नारियल है, नारियल कभी भी हमने शुभ काम का कोई आरंभ करना होता है तो सबसे पहले नारियल ही इस्तेमाल करते हैं। मेरी जो आज की रेसिपी है बहुत ही आसान इंस्टेंट बनाने वाली है। दो तरह की कोकोनट रोल और कोकोनट की मिठाई, और इसको बिना पकाए बिना गैस जलाए हुए हमने 15 मिनट में तैयार किया। चलिए देखते हैं इसको कैसे ही बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। सबसे पहले मैं एक मिक्सर जार में मैंने आधा कप चीनी का लिया और 4 छोटी हरी इलायची ली और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी, और ताकि इसका जो फाइन पाउडर है वो बनकर तैयार हो जाए। ये देखो कितना अच्छा फाइन पाउडर है, बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको अलग रख लेंगे। फिर मैंने लिया यहाँ पर 250 ग्राम पनीर भी मैं उसी जार में डालकर इसको ब्लेंड कर लूंगी। ये जो पनीर है मैंने ये भी घर पर बनाया हुआ है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसको भी ब्लेंड, फिर मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लूंगी और जो हमने पनीर है उसका स्मूथ पेस्ट है इस तरह ब्लेंड करके तैयार कर लिया था, वो सारा पनीर का जो पेस्ट है बाउल में निकाल लूंगी। जब पनीर का पेस्ट निकाल लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो चीनी है हमने ऑलरेडी ग्राइंड करके रखी हुई थी वो इसमें मिक्स कर दूंगी और डाल दूंगी। और 1 कप है यहाँ पर मैंने लिया ड्राई मिल्क पाउडर है और इसको स्पैचुला के साथ इस तरह मिक्स कर दूंगी। जब हम ये मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया एक बॉल में ऑलरेडी मैंने दूध डाल के थोड़ा दूध लिया और उसमें 1 टेबलस्पून है कस्टर्ड पाउडर है, कुछ है केसर के धागे, वो मिक्स कर लिए। फिर मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो सारा दूध है इसमें मिला दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि दूध हमने जो इस तरह मैंने सारा डाल लिया, आपने एकदम से नहीं डालना। आप चम्मच के साथ एक चम्मच के साथ जितना भी रिक्वायर्ड है उतना डाल सकते। 1 कप लिया यहाँ पर मैंने नारियल बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है और इसको भी मिक्स कर दूंगी, क्योंकि दूध जब मैंने एकदम से डाल दिया तो जो बैटर है बहुत ही थोड़ा पतला हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी है। और उसके बाद मैंने थोड़ा गाढ़ा करने के लिए थोड़ा ड्राई मिल्क पाउडर इसमें और ऐड कर दूंगी। अगर आप चम्मच एक चम्मच करके दूध डालते हैं तो हमारी जो प्रॉपर है रेशो में हमारी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो। कोकोनट बर्फी के लिए जो बैटर हमें चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कुछ लूंगी चॉप नट्स, जिसमें मैंने लिए कटे हुए चॉप किए हुए जो बादाम है, फिर कुछ चॉप किए हुए पिस्ता। आप चाहे कोई और भी नट्स डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह पूरे बैटर में इस तरह स्पैचुला के साथ मिक्स कर दूंगी। जब नट्स है पूरी तरह मिक्स हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने एक थाली ली है। जो थाली है मैंने उसको देसी घी के साथ ऑलरेडी ग्रीस करके रखा था। आप चाहे तो इसकी जगह कोई ट्रे भी ले सकते हैं, जैसे जिसमें हम मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो उसमें सारा बैटर है ट्रांसफर कर लूंगी। फिर स्पैचुला के साथ इस तरह इवनली स्प्रेड कर दूंगी पूरी थाली में। जब पूरी थाली में ये इवनली स्प्रेड हो गया उसके बाद इसको थोड़ा हम सेट कर देंगे, टैप करेंगे, और उसके बाद 1 चम्मच के साथ या किसी भी स्पैचुला के साथ इसको हम पूरी तरह इस तरह लेवल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक फॉइल पेपर लूंगी और फॉइल पेपर के साथ अच्छी तरह रैप करने के बाद इसको रेफ्रिजरेटर में कम से कम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। ये हमने फॉइल पेपर में पूरी तरह रैप कर दिया और इसको अब मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। आधा घंटा रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद मैं ये इसका फॉइल पेपर है निकाल दूंगी। ये देखो, आप हाथ लगाकर भी देख सकते हैं इसका बैटर है जो कितनी अच्छी तरह सेट हो चुका है। आप चाहे तो इसको इसके चाकू के साथ स्क्वायर पीसेस है या कैसे भी आप ट्रायंगुलर पीसेस है किसी तरह शेप में इसके पीसेस करने चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे पास कुछ मोल्ड्स थे, मैं उसके अलग अलग मोल्ड्स है, स्टार है, जैसे ये मैंने स्टार का शेप में इसका पीस निकाला है। ये देखो कितना अच्छा इसका पीस है, कट होके निकला है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास और भी मोल्ड है, जैसे हार्ट का मोल्ड है
अब मेरे पास जैसे जितने भी मेरे पास मोल्ड है, चाहे 2-3 है, और उसके साथ इसी तरह अलग अलग इसके शेप्स में पीसीज है, मैं कट कर लूंगी। ये हार्ट शेप का भी है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लगता है, और बच्चों के लिए ये बहुत ही जो शेप्स होती है अट्रैक्टिव होती है। और इसलिए अभी मैंने फ्लावर के शेप का लिया मोल्ड, और इसी तरह मैंने अलग अलग शेप से इनके पीसीज निकाल लूंगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सब जितने पीसीज मेरे को निकालने थे निकाल लिया। उसके बाद कुछ बैटर है मैंने बचा के रखा, उसके बारे में बाद में। अब जो हमने डिफरेंट शेप्स तैयार की है और बर्फी बना ली है कोकोनट की, ये देखो कितनी देखने में अच्छी लग रही है। हार्ट शेप्स है, स्टार्स हैं और फ्लावर्स के हैं। अब मैं इसको सूखा नारियल का बुरादा लूंगी और उसके साथ इनको कोट करके इस तरह मैरिनेट कर दूंगी, जितने पीसेस हमने तैयार किए हुए हैं। और आप ये बाजार से बहुत ही बढ़िया मिठाई है घर पर आसानी से, इसको 10 से 15 मिनट सिर्फ हम लगेंगे तैयार करने में। और ये देखो कितनी अच्छी शेप्स है, इसको सारी जो आप डेकोरेट करोगे, किसी के जब भी त्योहार आते हैं आप झटपट से इसको घर पर बना सकते हैं। ये वाली मिठाई है आप घर पर इंस्टेंट जब भी चाहे आप बना सकते हैं, और बच्चे भी इसको बड़े खुश होकर खाते। अब कोकोनट रोल बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया डेसिकेटेड कोकोनट, और उसके बाद आधा कप है चीनी का पाउडर है, ½ टीस्पून है मैंने लिया इलायची पाउडर, 1 कप लिया ड्राई मिल्क पाउडर। अब इनको अच्छी तरह पहले हम स्पैचुला के साथ इस तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये स्पैचुला के साथ मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया कच्चा दूध। कच्चा दूध एकदम से सारा इस तरह डालना नहीं है, 1 चम्मच 1 बाय 1 चम्मच है, हम अगर जरूरत पड़े तो इस तरह डाल लेंगे। और इसका जो हम डेसिकेटेड कोकोनट है, इसका पूरी तरह हम डो तैयार करेंगे, एक सॉफ्ट डो। अगर दूध की जरूरत है हम चम्मच के साथ फिर इस तरह डाल लेंगे, जितने जरूरत है हम उतना ही डालेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा दूध हमने डाल दिया तो जो डो है हमारा बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। अब डो हमारा ये देखो पंचिंग करते हुए जैसे डो तैयार हो चुका है, और इसको हम हाथ से इसी तरह मसल के पूरा तरह सॉफ्ट बना लेंगे। फिर मैंने एक यहाँ पर चम्मच लिया टीस्पून है देसी घी का। अब देसी घी लगाकर फिर से हम इसको पंचिंग करते हुए डो को सॉफ्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो डो हमारा इतना सॉफ्ट तैयार हो चुका है, इसके हम 2 पोर्शन कर लेंगे। 2 पोर्शन में इसमें आटे को जो डो को तैयार, फिर इसका जैसे हम रोटी के लिए एक लोई बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, उसी तरह हाथ से हम इसका पेड़ा इस तरह तैयार कर लेंगे। जो दोनों पेड़े हमारे साइज में बड़े हैं, बनकर तैयार हो चुके। फिर मैं लूंगी यहाँ पर फूड कलर। मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर लिया, मेरे पास ड्राई कलर है, लिक्विड भी बाजार में इससे मिलते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा आधे से कम 1/4 टीस्पून है जो मैंने कलर का यूज किया, और इसको कलर को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। एक जो पेड़ा मैंने व्हाइट रखा और दूसरे में मैंने ग्रीन कलर मिक्स करके इस तरह ये सारा मिक्स कर दिया और पेड़ा तैयार कर लिया। ये देखो ग्रीन कलर है, देखने में कितना अच्छा लगता है। अब दोनों ग्रीन और व्हाइट है जो हमारे पोर्शन है, पेड़े लोइयां बन। जब दोनों कलरफुल पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके, फिर मैं एक पॉलीथीन लूंगी, और पॉलीथीन में ये जो हमने ग्रीन कलर का पेड़ा सबसे पहले वो लूंगी, और उसको इस तरह डबल करके इस तरह बेलन के साथ बेल लूंगी। और बहुत इजीली ये बेल सकते हैं, जैसे हम रोटी बेल लेते हैं। मैंने थोड़ा इसकी जो शेप है, ओवल शेप है या राउंड, जैसे भी आप करना चाहते हो उसको कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये हमारी शेप है पूरी तरह बनकर तैयार होगी एक रोटी की तरह, मैंने इसको बाहर निकाल लूंगी इस तरह। ये देखो इजीली निकल जाता है अगर पॉलीथीन में आप इसको बेलकर बनाते हो। फिर मैं लूंगी यहाँ पर व्हाइट पेड़ा, वो भी इसी तरह पॉलीथीन में रैप करके उसको भी बेलन के साथ इस तरह एक रोटी की तरह जैसे हमारी पूरी तरह तैयार कर लूंगी। और ये गोल रोटी है, थोड़ा सा शेप है इसकी, जो कोकोनट है ये आटा तो है नहीं है, तो इस तरह शेप हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका जो पॉलीथीन है वो इसी तरह रख के, और उसको जो ग्रीन कलर की हमने रोटी तैयार की थी वो इसके ऊपर इस तरह रख के थोड़ा हाथ से सेटिंग करके, फिर इसको अच्छे से फोल्ड करके एक साइड से फोल्ड करेंगे। पहले बेलन के साथ बेल लेंगे, पूरी तरह हम थोड़ा बराबर कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसको रैप कर लेंगे, पूरी तरह रोल बना लेंगे इस तरह।
पॉलीथीन में ही हम इसको रोल बनाएंगे। अगर हाथ से इस तरह पॉलीथीन निकाल के करोगे तो ये टूट जाएगा। इस तरह जो रोल है हमारा पॉलीथीन में फिर रैप कर लिया, पूरी तरह तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी क्लिंग फिल्म और इसको क्लिंग फिल्म में भी इस तरह अच्छे से रोल कर लूँगी। रोल करके इसकी साइड्स भी है वो थोड़ी सेट कर दूँगी हाथ से। पूरी तरह क्लिंग फिल्म में रैप करके इसको रोल करके अच्छी तरह साइड से भी टाइट करके इसको रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए इसको रख दूँ। 15 मिनट के बाद रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद इसको जो क्लिंग फिल्म है इसको रैपिंग की हुई है और इसकी रैपिंग है वो निकाल दूंगी। और रैपिंग निकालने के बाद एक चाकू लूँगी और इसके जो एंड्स है वो थोड़े कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके जो पीसीज है छोटे छोटे पीसीज है इस तरह चाकू के साथ सारे रोल के पीसेस तैयार कर लूँगी। आप एक कप के साथ कितनी मिठाई तैयार कर सकते हो और इंस्टेंट बना सकते हो। जब भी कोई त्योहार हो, अगर अचानक गेस्ट भी आने वाले हो तो आप इसको बना सकते हो और बाज़ार से कम पैसे में और बहुत ही हाइजेनिक हेल्दी मिठाई आप घर पर कोकोनट की तैयार कर सकते हो। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, दोनों रेसिपीज़ को, बर्फ़ी को और कोकोनट रोल्स को, और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अब सभी जो हमने कोकोनट रोल्स है इस तरह डेसिकेटेड कोकोनट के साथ है जो नारियल बुरादा इसके साथ मैरिनेट कर देंगे और इसको थोड़ा फूल बत्तियों के साथ अगर आप डेकोरेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी उसमें थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसमें मैंने थोड़ा सूखा नारियल बनाकर इस तरह लड्डू तैयार कर लिए और ये लड्डू कितने अच्छे यम्मी बनकर तैयार होते हैं। आप इसको कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि आपने ये लड्डू घर पर बनाए हैं, कोकोनट के लड्डू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर हम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन